तो एक चीज़ है कि सामान जब पैकअप करने लगते हैं, और यदि फॉर एग्जांपल यदि हम कहीं पे कोई नौकरी चेंज करते हैं, जब जॉब शिफ्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, तब फिर हम जो है वो जितने ड्यूज होते हैं ना क्लियर करके जाते हैं। तो एक बात जो तैयारी के लिए और आवश्यक है, वो है कि जैसे प्रभु का वचन कहता है कि आ, आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, जो पाया जाता है रोमियो 13 और उसका 8वां वचन, है ना। ये रोमियो 13 का 8 ऐसा कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सो यहाँ पे इस बात के लिए भी कि पैसों के मामले में ईमानदार रहना। और जो दो प्रमुख मैं पाप के विषय में देख रहा था, क्योंकि पाप के विषय में जब इब्रानियों 10 का 26 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो कितना सच में पाप की वजह से ही आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था। और फिर वहां पे 10 के 26 में सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर और क्या किया जा सकेगा, ऐसा लिखा है वहां पे, फिर कोई तुम्हारे लिए बलिदान भी बाकी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस बात को देख रहा था कि जो दो बड़े पाप हैं, एक तो होता है जो अपने विरोध में मनुष्य करता है, अपने ही शरीर के विरोध में, वो है व्यभिचार। और दूसरा जो है वो है पैसों के मामले में गड़बड़ी। मैं उसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो यहाँ पे प्रभु ने दिया कि तैयारी जब कर रहे हैं, सो एक बात ये कि आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। सो प्रभु यदि कोई भी हम किसी के कर्ज में है, कोई सा भी है, तो प्रभु सहायता करे कि हम उनको जल्द से जल्द निपटाने पाए प्रभु की दया उनके अनुग्रह में। क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि इसी बात के लिए मैं जब फिर हम देखते हैं उसमें याकूब 5 में कि तुम अपने आपस में अपने पापों अपराधों को आपस में मान लो और फिर ताकि तुम चंगे हो जाओ। तो मुझे इसी बात का कि पैसों के मामले में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो ये नहीं कि प्रभु से क्षमा मांग लिए, नहीं, जो पैसा लिया उसको तो वापस करना पड़ेगा ना। प्रभु से क्षमा तो मांग लिए, अच्छी बात है, मांगना ही भी है, लेकिन जो उससे आपस में मान के उस सेटलमेंट करना जरूरी है। वो फिर वो बात की वेदी पे जब तू भेंट चढ़ाने आए तो पहले मार्ग में मुद्दई के साथ अपना जो केस जो है वो खत्म कर लो और फिर मेरे पास आओ। सो इस बात पे दो बड़े पाप, और विशेष करके पैसों के मामले में प्रभु की तैयारी, उनके दूसरे आगमन की तैयारी में बाट जो रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने एक और प्रभु ने आज मेरे हृदय में डाला जो मैं सीख रहा था। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। थैंक यू। भाई को धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और भी अगर कोई बोलना चाहता है तो अभी अवसर है।